नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2021 की जो एमसीक्यू वीडियो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, आप उसको एक दो बार अच्छे से लर्न करें। तो बिना किसी देर के हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन जनवरी 2021, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड हेनरी मोनिज, है ना, हेनरी मोनिज को एज फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ठीक है। तो देखिए अभी काफ़ी चर्चा में रहा था ये, तो हेनरी मोनिस को फर्स्ट मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये किस कंपनी के द्वारा? तो फेसबुक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी कौन बनी है, ठीक है। तो ये है वंदना कटारिया। ऑप्शन डी वाला जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने कहाँ पर बनवाया था, ठीक है। तो हुमायूं बेगम का जो मकबरा है बनवाया गया हाजी बेगम के द्वारा दिल्ली के अंदर, है ना, आपने देखा होगा अगर शायद। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो किस वर्ष में हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा जो डी वाला है हरिहर एंड बुक्का। चलिए अगला है कि वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की? तो अभी हमने बताया आपको हरिहर एंड बुक्का, दो ये पर्सनैलिटीज। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। विजयनगर की राजधानी का नाम जो था वो क्या था, या फिर निम्न में से कहाँ थी? तो हम्पी जो है ना, ऑप्शन डी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा जो थी, है ना, द स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो कौन सी थी? तो तेलुगु भाषा जो है वो विजयनगर साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज रही। संगम वंश का प्रथम शासक इनमें से कौन सा था, ठीक है। तो संगम वंश के प्रथम शासक रहे हरिहर प्रथम। तो हमारा ये ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो ये आपके बुक्का प्रथम जो थे इनसे संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इटली का जो यात्री था निकोलो कोंटी, है ना, तो किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया? तो जब निकोलो कोंटी कह लीजिए विजयनगर एम्पायर में उसने ट्रैवल करा तो उस समय देवराय प्रथम जो है वो रूलर रहे। तो ऑप्शन हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि फारसी राजदूत, अब देखिए ऊपर हमने इटली का देखा था तो अभी फारसी राजदूत देख लेते हैं। तो अब्दुल रज़ाक किस शासक के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। तो अब्दुल रज़ाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब निम्न में से किस युद्ध को विजयनगर के पतन का कारण माना जाता है, ठीक है। तो विजयनगर का जो पतन हुआ कह लीजिए, तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ उसके द्वारा इसको माना जाता है। तो ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी निम्न में से किस नदी के किनारे बसी थी, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी जो है वो हम्पी के किनारे से गुजरती है। तो ऑप्शन बी। अब निम्न में से किस राज्य से विजयनगर का सदैव संघर्ष, मतलब कि उनकी हमेशा कह लीजिए लड़ाई होती रही? तो बहमनी साम्राज्य जो था वहाँ से इनका संघर्ष रहा। तो ऑप्शन ए। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश जो है वो कौन सा था? तो विजयनगर में भी कई सारे राजवंश रहे, तो सबसे पहला जो था वो संगम वंशी था। हम्पी का खुला संग्रहालय जो है किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज़ द ओपन म्यूजियम ऑफ हम्पी? तो ये कर्नाटका, जो मॉडर्न डे का कर्नाटका स्टेट है वहाँ पर आपको मिलेगा ये, ऑप्शन ए। कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? ये कुछ ऐसे देखिए मुगल या ये मुगल रूलर्स के जो नाम लिखे हुए हैं, तो बाबर के समकालीन रहे कृष्णदेव राय। ऑप्शन सी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कैपिटल था तो हम्पी में ही मिलेंगे। ऑप्शन सी। बहमनी राजाओं की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तो बहमनी राजाओं की राजधानी रही गुलमर्ग। गुलबर्ग। ऑप्शन ए। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक इनमें से कौन थे, ठीक है। तो जो भक्ति आंदोलन चला तो रामानुजाचार्य जो थे ये सबसे प्रथम कह लीजिए एक्सपोनेंट रहे। ऑप्शन सी। चलिए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन कुल मिला के वहाँ शुरू हुआ और रामानंद जो थे इनको माना जाता है कि इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में इसको काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब नरसिंह मेहता जो है ये कहाँ के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है।
तो गुजरात के रहे ये, ऑप्शन सी। अब कबीर जो फेमस राइटर रहे कह लीजिए, उनके गुरु कौन थे? तो रामानंद जी उनके गुरु थे, और सदुक्कड़ी भाषा माना जाता है कि कबीर की भाषा रही है ना उनके लेखन में, तो ऑप्शन डी। संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में इनका जन्म हुआ। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जैसे कि कई सारी थ्योरीज रही ना, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, है ना, तो उस तरीके से अद्वैतवाद जो है उसके शंकराचार्य जो हैं, मोनोइज्म जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, थियरी ऑफ मोनोइज्म के जो एक्सपोनेंट रहे शंकराचार्य, ऑप्शन डी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ? ऑप्शन देखिए इसमें से, ऑप्शन सी, तलवंडी में, है ना। अगला प्रश्न कि भारत में जो जीटी रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, देखा होगा आपने, इसका निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन बी। गुजरात विजय की यादगार में मतलब कि अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? कि विच वन वॉज बिल्ट बाय अकबर इन द मेमोरी ऑफ गुजरात विक्ट्री, है ना। तो गुजरात जब इन्होंने विजय की तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइन ए अकबरी, है ना, आइन ए अकबरी एक महान ऐसी ऐतिहासिक कृति, अब इसका जो निम्न में से किसके द्वारा लेखन किया गया? ठीक, तो आइन ए अकबरी को लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, और ये 3 वॉल्यूम की किताब रही, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया? है ना, तो जो भी मॉडर्न टाइम्स में आप गुरुद्वाराज में लंगर देखते हैं, तो गुरु का लंगर नामक निःशुल्क वही है सहभागी भोजनालय, गुरु नानक जी के द्वारा शुरू किया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब निम्न में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक से की जीवनी लिखी थी? है ना, तो गुरु नानक जी की जीवनी जो लिखा वो गुरु अंगद देव ने लिखा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? ठीक है, तो अभी जैसे ऊपर आपने वर्ष देखा उनके जन्म का, तो उसके बाद कह लीजिए तो किसके कंटेम्प्रेरी होंगे वो? तो बाबर और हुमायूं जो थे, है ना, इनके समकालीन हुए, ऑप्शन सी। सिख संप्रदाय का निर्माण जो है मतलब कि फॉर्मेशन कह लीजिए, तो मुगल काल के दौरान ही इसका निर्माण हुआ, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का उत्तराधिकारी, तो गुरु नानक जी के बाद जो जैसे कि सिखों की एक ऐसे 10 गुरु हुए ना, तो उसमें से अगले कौन हुए? तो गुरु अंगद जी हुए, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? है ना, तो वही गुरु अंगद अगर उत्तराधिकारी हैं तो गुरु अंगद ही हुए, ऑप्शन बी। अब निम्न में से किस गुरु ने गुरुमुख लिपि आरंभ की? ठीक है, तो ऐसा सिखिज्म में जो लिपि है गुरुमुखी लिपि, तो गुरु अंगद जी के द्वारा ही शुरुआत की गई, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया, तो जो वर्तमान में अमृतसर नगर आप देखते हैं तो उसकी स्थापना है गुरु रामदास के द्वारा की गई, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर जहाँ पे आपको मिलेगा। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, तो जो सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ या कह लीजिए होली बुक है, होली टेक्स्ट है उनका, तो इसका संकलन किसने किया था? ठीक है, तो आदि ग्रंथ का संकलन जो उसका श्रेय जाता है गुरु अर्जुन देव को, तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? ठीक है, तो सच्चा बादशाह कहने वाले जो गुरु रहे वो गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव जो हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो रिबेलियस खुसरो था उसकी सहायता की मनी और ब्लेसिंग के थ्रू। निम्न में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया? तो अब जहांगीर के शासनकाल के दौरान गुरु अर्जुन देव को ही ऐसे एग्जीक्यूट करा गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इन्हीं का पुत्र रहा ये खुसरो, उसकी इन्होंने सहायता की थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो अकाल तख्त का निर्माण किया गया गुरु हरगोबिंद के द्वारा, ऑप्शन सी। सारे प्रश्न जो हैं वो सिख धर्म से भी रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छा आप इससे एक अपनी रिवीजन कर सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो जो सिखिज्म में खालसा पंथ है उसकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो वर्ष 1699, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अमृतसर जलाशय के मध्य में किस गुरु ने हरमंदर साहब का निर्माण किया? ठीक है, तो वही अभी हमने आपको बताया ना, तो हरमंदर साहब का निर्माण अमृतसर के जलाशय के मध्य ये करवाया गया आपका गुरु अर्जुन देव के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। आनंदपुर नगर की स्थापना जो है किस सिख गुरु ने की थी? ठीक है, तो आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु तेग बहादुर के द्वारा, ऑप्शन बी। अब निम्न में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी? तो जो मुगलों के आखिरी कह लीजिए रूलिंग में ऐसे रहे शासक औरंगजेब,
तो गुरु तेग बहादुर की हत्या का कह लीजिए आरोप उन पे ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, है ना, तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन ए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म देखिए, अब इनका जन्म भी वर्ष दिया हुआ है तो देख लिया 1666 AD में। तो ये कहाँ पर हुआ था, निम्न में से किस स्थल पर हुआ था, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी, ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, है ना, तो जफरनामा का लेखन जो पारसी भाषा में किया गया, वो किया गया किसके द्वारा, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दशम पादशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों को संकलित किया गया है ना, तो देखिए दशम पादशाह नामक ग्रंथ है, इसको देख लीजिए। तो इसमें किस सिख गुरु के जो विचार हैं उनको संकलित किया गया है, तो ये गुरु रहे गुरु गोविंद सिंह जी, है ना, तो इनके ही विचारों का संकलन इस पुस्तक में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल आज हम यहीं तक देखेंगे, अगले क्वेश्चंस आने वाले दिनों में ऐसे सॉल्व करते रहेंगे। इन सारे प्रश्नों का रिवीजन आप अच्छे से करते रहें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।